हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। तो आज हम लोग स्टैटिक फिजिक्स कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। ये आपको अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे AEDO और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम लाइक BPSC और जो भी कंडक्ट होता है उसमें तो हमेशा ही रेलिवेंट रहेगा, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम्स और AEDO अगर आप देने वाले हैं तो आप इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। हम लोग स्टैटिक साइंस में मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है चीज़ों को समझने में, और ये नोट्स ना काफ़ी ज़्यादा रिवीजन पर्पस से डिज़ाइन है। इसमें NCERT कवर है, लूसेंट कवर है, घटना चक्र के पॉइंट्स हैं, PYQ की ओरिएंटेशन में है ये, तो आप इसका हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपको 10 से 15 मिनट में अगर आप डेली का एक चैप्टर दे रहे हैं और देख ले रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है नहीं है, तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है ना, और देखते हैं कि इसमें से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कहाँ से बेसिकली पूछे जाते हैं सवाल। तो ग्रेविटेशन में ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फोर्स का फार्मूला जो होता है Gm1m2y_r², ये आप सबको पता ही होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप लोग याद रखिएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। देखिए कांस्टेंट इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि अभी रिसेंटली वो सोलर कांस्टेंट का सवाल उन्होंने पूछा था, उसकी यूनिट पूछी थी उन्होंने। तो इस तरह से आप यहाँ से एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कि वो शायद कल को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट पूछ दें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू आपको पता होगा 9.8। इसका जो फार्मूला होता है वो Gm/r², और इसकी वैल्यू जो होती है मैक्सिमम एट पोल होती है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कम होता है, और मिनिमम एट इक्वेटर, क्योंकि रेडियस वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये याद रखिएगा, ये आपको टेस्ट सीरीज या PYQ लगाते समय आपको कभी कभी मिलता है कि ये इंडिपेंडेंट होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है शेप के, साइज के और मास के, ठीक है। ये अगेन रिपीटेड पॉइंट। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करता है, डिक्रीज करता है रोटेशन से, और डिक्रीज करता है अगर हमारा एंगुलर स्पीड बढ़ता है तो, ठीक है ना। लिफ्ट का केस बाद में देखते हैं, उससे पहले हम लोग देखते हैं ये कि वेटलेस, अगर वो सिंपल सा सवाल पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय वेटलेसनेस, और 4 ऑप्शन दे दे, 0 ग्रेविटी और समथिंग लाइक दैट, तो आप याद रखिएगा कि वेटलेसनेस का मतलब होता है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, वेटलेसनेस का मतलब होता है 0 ग्रेविटी, ठीक है। तो अगेन ये फैक्ट आप देख रहे होंगे कि वेट इज इक्वल टू जो उसका फार्मूला होता है m/g होता है, जहाँ पे अगर g 0 हो जाए तो वेट 0 हो जाएगा, लेकिन मास हमारा अनचेंज रहता है, मास 0 नहीं होता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आप बहुत आसानी से इन कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहे होंगे। और चलिए आगे देखते हैं। एंड नो ऑफेंस टू द नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, ठीक है ना। मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके वेलोसिटी वहाँ का कम है गैस के मॉलिक्यूलर वेलोसिटी से, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट करते हैं क्योंकि मैक्रो ग्रेविटी में फ्लोट करते हैं, नॉट इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। हाइट के साथ हमारा हाइट एंड डेप्थ के साथ जी क्या करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगेन ये रिपीटेड पॉइंट है आपको, अर्थ के रोटेशन में फास्टर होता है तो जी डिक्रीज करता है, स्लोअर होता है तो जी इंक्रीज करता है। लिफ्ट का केस, ये कुछ पॉइंट सिमिलर हैं इस नोट्स में, ठीक है, तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। लिफ्ट का केस हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि लिफ्ट अगर ऊपर जाता है तो वेट इंक्रीज करता है, लिफ्ट अगर नीचे आता है तो वेट डिक्रीज करता है, ठीक है। और लिफ्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो कोई चेंज नहीं होता, और अगर केबल ब्रेक कर जाए तो फ्री फॉल का केस होता है और वेटलेसनेस की स्थिति होती है, ठीक है ना। अगर प्लैनेटरी मोशन की बात करें तो केपलर्स लॉ जो बोलता है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करता है। जो फारदेस्ट प्लैनेट होते हैं उनका टाइम पीरियड बड़ा होता है। सैटेलाइट की वेलोसिटी हाइट पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट का एल्टीट्यूड जो होता है लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। इसके वेलोसिटी अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। मून के लिए ही इस साइड
लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो मून की जिसकी वेलोसिटी है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसके वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी भी बोला जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है इन डायरेक्शन टू द अर्थ, लाइक वेस्ट टू, जैसा ऐसा है कि वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है, तो ऐसा मूव कर रहा है, तो ऐसा ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी रोटेट करती है। ठीक है, इसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, 24 आवर एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर। आर्थर सी क्लार्क ने सबसे पहले से प्रिडिक्ट करा था। प्लानिटरी स्पीड जो होता है बट ज़्यादा होता है जब वो सन के क्लोज होता है। ठीक है, और केपलर्स लॉ में एक लॉ ये भी था कि वो एरियल वेलोसिटी जो होती है प्लैनेट की अराउंड द सन वो हमेशा ही कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये लगभग सारे पॉइंट्स हम लोगों ने इस पेज पे कवर कर लिए हैं। तो चलिए और कुछ देखते हैं नीचे के पॉइंट्स। तो 1 मिनट, चलिए देखते हैं ये पेंडुलम, पेंडुलम इस पे छूट गया। पेंडुलम होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ पर टी हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। स्टैंडिंग में टाइम पीरियड डिक्रीज करता है और फास्टर ऑसिलेशन होता है। ठीक है, मास ऑफ द बॉब का कोई इफेक्ट नहीं होता है टाइम पीरियड पे, और मून पे टाइम पीरियड इंक्रीज करता है क्योंकि जी इसका स्मॉलर होता है। हायर एल्टीट्यूड में हमारा टाइम जो होता है टाइम पीरियड इंक्रीज करता है क्योंकि वो क्लॉक स्लो हो जाता है। ठीक है, तो नीचे बॉटम पे आप देख सकते हैं कि ये लिफ्ट्स का केस रिपीटेड है। लिफ्ट्स का केस हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अगर आप उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीन को रोक के वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर जा रहा होता है तो अपरेंट वेट जो होता है ज़्यादा होता है। यही पॉइंट हम लोगों ने यहाँ भी पढ़ा था कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो वेट इंक्रीज कर रहा है। सिमिलर पॉइंट है और कुछ नहीं है। इसमें देख लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस थे, सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस हैं। वहाँ से जो इम्पोर्टेंट लगा उसे नोट्स में ऐड कर दिया गया है। तो आइडियल कंडीशन में क्या होता है कि जब व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, तो इफ ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम द एबव, वेट रिमेन्स द सेम बिकॉज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटी रिमेन्स अनचेंज्ड। चलिए, इसमें आप एक एक चीज़ को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है क्योंकि ये क्वेश्चंस का एज इट इज आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस यूज किया हुआ है। तो आज इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, आगे भी हम लोग देखते हैं। सेकेंड वीडियो में प्रेशर रोटेशन को एक्सप्लेन करा जाएगा। ठीक है, उसे पढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक है, इसे यहीं रोकते हैं।